अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज एक बार फिर जो है हम अज़्म तालीम के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए आपके लिए जो है 100% मैथ्स के गेस्ट पेपर लेकर आए। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अभी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कॉमर्स के जो है पेपर होने वाले हैं, तो इस हवाले से जो है ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जैसे मैंने लिखा है 100% मैथ्स MCQs है 100%। ये इस दफ़ा जो है 18 को जो पेपर हो रहा है मैथ्स का, पहला पेपर मैथ्स का है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई। तो आप जो है हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा जब तक ये पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। तो इंशाल्लाह हर पेपर का MCQ ये 100% गेस पेपर आपको देंगे। तो पहली वीडियो इस हवाले से हम डाल रहे हैं मैथ्स की, क्योंकि 18 को मैथ्स का पेपर है, तो आज मैथ्स की वीडियो है। उसमें जो है MCQs हैं, और पहला MCQs जो कि मेरी समझ में आया है आपके लिए, द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। इसमें जो है आपको रेशियो निकालनी है। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू दी हुई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जो है रेशियो कहलाता है। जैसे 30 मिनट्स और 1.5 आवर्स है, तो 30 मिनट्स जो है ये तो ऐसे ही रहेगा 30 मिनट्स, और 1.5 आवर्स चूंकि ये मिनट्स हैं तो इसको भी आवर्स को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर किलोमीटर और मीटर में आपका ये MCQ आ जाता है, तो एक किसी भी एक चीज में या तो मीटर को किलोमीटर में कर लें या किलोमीटर को मीटर में कर लें, ये चेंज कर देंगे आप। तो आप ये देखें 1.5 आवर्स जो है अगर इनको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1.5 आवर्स कितने हो जाएंगे? 90 मिनट। और ये किस टेबल से डिवाइड हो रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 30 से भी आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो आप इसका आंसर आ जाएगा 1:3। इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये फर्स्ट MCQ जो है सॉल्व हो गया। इस तरह से जो मैंने सोचा है सेकंड MCQ आपका आ सकता है 5% ऑफ अ नंबर इज 60। अब देखिए यहाँ तो ये क्वेश्चन इस तरह है कि 5% ऑफ अ नंबर इज 60, यानी जो है 5% निकालना है। 5% जो है आपका 60 है, तो एक्चुअल नंबर आपने फाइंड करना है कि 60 जो वैल्यू दी हुई है ये किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर का 5% है। तो एक्चुअल नंबर क्या है देखें किस तरह सॉल्व होगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 12 60, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। तो ये सिंपल है कि भाई आप जो है 5% निकाल लें 60 का। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि 1200 आपका नंबर होता, उसका 5% निकालना होता, तो आंसर आता आपका 60। लेकिन अभी ये कह रहे हैं 5% जो है किसी भी नंबर का 60 है, तो हम जो इसकी परसेंटेज दी है उसको रिवर्स कर लेंगे। वैसे हम किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो हम 5/100 लिखते हैं, लेकिन इसको रिवर्स करके निकालेंगे 100/5, क्योंकि हमें वो एक नंबर दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर निकालना है। नंबर क्या दिया 60 और ये किसी भी अमाउंट का 5% है, तो इसको रिवर्स करके निकालेंगे। सिंपल है। ये आपके 2 MCQ हो गए। थर्ड जो MCQ है 9:x प्रोपोर्शन x/4। 9:x प्रोपोर्शन x/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है मीन्स और एक्सट्रीम्स होते हैं। ये जो कॉर्नर वाले डिजिट होते हैं एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और सेंटर वाले डिजिट जो है मीन कहलाते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x² इज इक्वल टू 36। अब देखें x² इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसमें स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 36 का रूट क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ। ये भी सिंपल। वरना अगर कोई डिजिट दिया होता है इसकी जगह कि एक x दिया होता है, एक कोई डिजिट दिया होता तो वो x को उससे मल्टीप्लाई कर देते,
और जो है 9 जो है जो एक्सट्रीम है 9 और 4 वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो वैल्यू जो है जो x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो बाद में जाके डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4500। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका 4500 का एट 7% फॉर 2 years इज। तो ये एमसीक्यू इस तरह है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन किस तरह पुट करेंगे चलिए हम देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आई तो आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपको 4500 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है आपको 2 दिए हैं और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। अच्छा 7% का मतलब है 7/100। अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट एमसीक्यू 5 द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज। अब अगर जिसको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है वो समझ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप, सबसे पहले तो आप ये समझ लें स्लोप किस चीज को कहते हैं। स्लोप इस तरह की स्लोप, ये स्लोप ऐसी लाइन को स्लोप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? बिल्कुल सीधी स्ट्रेट 180 डिग्री की लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है स्लोप हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? बाइनरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9। अब ये सिंपल है कि भाई बाइनरी नंबर, इसको 9 को जो है बाइनरी में चेंज कर दें, तो आप जो है बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 4 द 8, 1 रिमेनिंग, 2 2 द 4, 0 रिमेनिंग, 2 1 द 0 रिमेनिंग, 1 0 0 1। इसको रिवर्स में लिखेंगे 1 0 0 1, ऐसे एरो आपको साइन शो करता हूँ। 1 0 0 1, 1 0 0 1 और इसके साथ 2 जो है ये आपको देना होगा। तो ये 6 एमसीक्यूज मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद 7 समझाता हूँ। आप देखें मेरा फर्स्ट एमसीक्यू दोबारा से, द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स ही रहे, लेकिन 1.5 आवर्स को हमने चेंज कर लिया किसमें? मिनट्स में। तो 1.5 आवर्स क्योंकि 1.5 घंटा होता है तो उसके 90 मिनट्स बन गए। और दोनों को आप किसी भी तरीके से एक टेबल से आप डिवाइड करते जाए तो आंसर क्या आएगा? 1:3। मिनिमम जो है इसकी फॉर्म आई 1:3, सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3। फर्दर ये डिवाइड किसी नंबर से नहीं हो सकता, तो ये आंसर आ गया। इफ 5% ऑफ अ नंबर इज 60, 5% किसी भी नंबर का 60 है, वो नंबर हमें नहीं पता। अगर नंबर हमें पता होता तो उसका 5% निकालते तो वो 60 आता। अब हमें वो नंबर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो परसेंटेज है 5/100, इसको रिवर्स कर लेते हैं। 100/5 मल्टीप्लाई बाय 60, 1200। अगर हम 1200 का 5% निकालेंगे तो वो 60 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 9:x, x/4। तो मीन्स और एक्सट्रीम कर लेते हैं। ये सेंटर वाले मीन्स कहलाते हैं और ये जो कॉर्नर वाले एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो मीन को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो x और x² हो गया और यहाँ 36। लेकिन हमने वैल्यू निकालनी है x की, x² की नहीं निकालनी। अगर x² की निकालनी होती 36 तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 36 का रूट 6 आता है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय R। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 4500 दी है, नंबर ऑफ ईयर्स इसमें 2 ईयर्स दिए हैं, R जो है 7% दिया हुआ है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, परसेंटेज का ख्याल रखना है 7/100, तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री की होती है, उसका स्लोप नहीं होता, इसलिए उसका आंसर 0 आ गया। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9 इज। अब बाइनरी नंबर जो है ना 1 और 0 की सीरियल को कहते हैं। जो डेसिमल नंबर है 9, जो हम आम रूटीन में जो नंबर इस्तेमाल करते हैं वो नंबर है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। कोई भी नंबर आ जाएगा, 13 आ जाए, 27 आ जाए, 60 आ जाए,
उसको 2 से ही डिवाइड करना है, और रिवर्स में जो रिमेनिंग बचता जाएगा रिवर्स में उसका आंसर लिख देंगे और उसके नीचे 2 लिख देंगे। बाइनरी नंबर को 2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 6 MCQ हो गए। आगे देखते हैं। तो देखें हम लोग 7 MCQ अपना कर रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम ए मोड या डी निकाल रहे हैं और वो उसका आंसर आ रहा है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है इसका मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। अगर आपको दिया होगा किसी मैट्रिक्स का आंसर 0 है तो मैट्रिक्स कौन सा है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। और अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या ए मोड क्या आएगा 0। तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। ये मैं आपको यहाँ मेंशन नहीं कर देता हूँ, ये आंसर ही लिखना है। ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक वर्ड पढ़ा मैंने, सिंगुलर। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है तो उसका आंसर 0 है, चाहे डिटर्मिनेंट बोले या ए मोड बोले उसका आंसर 0 आएगा। 8 में क्या है? 8 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स है 3x2। ये रो इनटू कॉलम होता है, लेकिन ये रोज कहलाती है और ये कॉलम कहलाती है। मैट्रिक्स में ये रोज और ये कॉलम इस तरह होता है। तो कह रहे हैं इन दोनों की प्रोडक्ट करें, इन दोनों मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स की जो है ना वो दी है क्लासिफिकेशन दी है, 3 रोज 3 कॉलम 3 रोज 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, प्रॉपर मैट्रिक्स है जो यहाँ नहीं बनाया जा सकता। तो उसका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस शेप में आएगा। तो आंसर के लिए हम ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो ले लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ले लेते हैं। जो आंसर आपका उसकी प्रोडक्ट के बाद आंसर आएगा, तो आंसर को आप अगर चेक करेंगे तो उसमें 3 रोज होंगी, ऐसे 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। ये रूल है। ये जब आप अभी ऐसे आप बोलेंगे यार ये किस तरह होगा, तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें 3x3 का और दूसरा मैट्रिक्स ले लें 3x2 का, इसकी 3 रोज हो और 2 कॉलम हो। जब उनको मल्टीप्लाई करके आंसर को जो चेक करेंगे उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम। तो सिंपल है बिल्कुल, रो इनटू कॉलम। इसकी रो ले लेंगे और इसका कॉलम ले लेंगे, आंसर आएगा। इसको ऐसे नीचे आपको ऑप्शन में दिया होगा तो इसको लिखना है, पहले आप समझिए। द ऑर्डर पेयर 3 - 4 इज लोकेटेड इन द क्वाड्रेंट। अगर आपने मैट्रिक्स साइंस से किया है तो आपको ग्राफ के बारे में पता होगा। ग्राफ पेपर जो होता है ना ऐसे होता है, और जिससे नहीं भी किया तो अभी समझ लो, कोई मसला नहीं। ये कह रहा है ये जो 3 और -4 है आपका 4 क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स प्लस में होता है, यहाँ पर एक्स माइनस में होता है, यहाँ पर वाई प्लस में होता है या वाई माइनस में होता है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। क्वाड्रेंट जो है ना क्वार्टर से निकला है। किसी भी चीज़ के आप जो है ना 4 हिस्से करें, एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं, तो उससे क्वाड्रेंट निकला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप उसकी वैल्यू देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी प्लस में और वाई एक्सिस भी प्लस में। यहाँ अगर बात करें तो एक्स एक्सिस आपका माइनस में और वाई एक्सिस प्लस में। यहाँ अगर बात करें तो दोनों माइनस में, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस में, वाई एक्सिस भी माइनस में। यहाँ अगर बात करें तो एक्स एक्सिस आपका प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में। अब इस वैल्यू को देख लेते हैं, ये आपका x है और ये y है। x एक्सिस आपका प्लस में और y एक्सिस माइनस में। प्लस माइनस किस में आ रहा है? तो प्लस माइनस अगर हम गौर से देखें तो 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट में नहीं आ रहा, दोनों प्लस है, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में आ रहा है, x प्लस में y माइनस में। ये इसका आंसर आएगा 4 क्वाड्रेंट। ऐसे नीचे लिखा होगा, ऐसे ये भी लिखा हो 4th लिखा हो या 4 क्वाड्रेंट, तो इसको हम लिख करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं ना उसमें रूट तो एक ही होता है लेकिन आंसर 2 निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स। इस तरह बस ये आंसर, जैसे आपको ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 और 0, तो आपने 2 को टिक करते हैं।
द स्लोप ऑफ इक्वेशन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें आपने इससे दो चीजें निकल सकती हैं, एक स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ये जरा गौर से देखें, ये इक्वेशन है आपके पास, इसकी मैंने थोड़ी जगह इसके लिए छोड़ दी है। और ये इक्वेशन होती है आपकी इस तरीके से, y इक्वल टू mx प्लस c। अब हमने इसको इस फॉर्म में सॉल्व करना है कि y को हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे। तो y को ब्रेक करेंगे तो क्या फॉर्म आ जाएगी इसकी, y को अगर इक्वल टू है बीच में, इसके लेफ्ट साइड पे ब्रेक कर लें, 3y इक्वल टू, ये 4x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये हमने y को ब्रेक कर लिया। लेकिन फुल फॉर्म में ब्रेक नहीं किया, अभी भी इसके साथ 3 है, हम ऐसे ब्रेक करेंगे, y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 7 ये हमने y को ब्रेक कर लिया। अब y को ब्रेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि x के साथ हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है ये स्लोप है, m जो है ये स्लोप है और y इंटरसेप्ट c है। अगर वो स्लोप मांग रहे हैं तो x के साथ जो भी नंबर है वो आपका स्लोप है, और x के साथ है -4/3। स्लोप आपका जो है -4/3, और अगर वो y इंटरसेप्ट मांगता तो आपका क्या आता, y इंटरसेप्ट 7/3। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। आपको इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y माइनस 7, तो इसमें आपने स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने का फार्मूला ये है कि ये वाली इक्वेशन लगेगी y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें y को ब्रेक करना है, तो इक्वेशन में आप देखो y कहाँ पर है, y 3y के साथ है, तो इसमें 4x और -7 को ये इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। 4x और 7 को हम जो है इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। 4x आपका प्लस में, इसको लेकर माइनस में हो गया, और -7 आपका माइनस में, इधर आके प्लस हो गया। लेकिन अभी भी देखें 3y इक्वल टू -4x प्लस 7, y ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिंपल y है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो y को ब्रेक करना है। ये 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये लेफ्ट से राइट पे आएगा 3, तो मल्टीप्लाई से इसकी क्या पोजीशन चेंज होगी, डिवाइड हो जाएगा। तो y को ब्रेक कर लिया हमने, ये डिवाइड हो गया, दोनों नंबरों में नीचे आ गया। x के साथ जो है वो m है स्लोप, x के साथ जो वैल्यू होती है चाहे वो अपॉन में हो या नहीं हो, तो स्लोप होता है। तो -4/3 स्लोप हो गया। अगर वो y इंटरसेप्ट पूछता तो जो नेक्स्ट नंबर आपका c बच गया 7/3, तो वो ये भी समझ आ गया होगा। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब जैसे मैंने ऑर्डर आपको यहाँ पर ये बताया था, ऑर्डर 3 और -4 नहीं, 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। इसमें आप देखें इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, तो अगर गौर से देखें ये रो कहलाती है सिर्फ, तो इसमें 3 रो है और कॉलम कितने 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 मल्टीप्लाई है, सिर्फ यही बताना है। देखिए इस तरह से रो कहलाती 3 रो और 1 कॉलम। अब एक हमने एमसीक्यू किया था 7/1/2 ऑफ 600, ये परसेंट ऑफ 600, यानी 600 का 7/1/2 निकालना है। तो सिंपल है, 7/1/2 का मतलब होता है 7.5, तो 600 का 7.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैलकुलेटर से कर लें। इसको भी नहीं समझ आ रहा तो आप देख लें, ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 ऐड हो जाएगा, 15/2। 15/2 पर जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, और परसेंट की 100 की जगह होता है, 600 का 7.5% निकालना है। और वो जो एमसीक्यूज था उसमें 600 जो है ना 7.5% था, एक्चुअल नंबर निकालना था। अब 600 का 7.5% निकालना है। ये दोनों एमसीक्यू अलग अलग हैं, इन दोनों को देख लीजिएगा। अब कह रहा है द ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन ओपन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इससे जो ग्राफ बनता है, जो पैराबोला का बनता है, तो हम इसमें पहली वैल्यू को देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू
इसको हम ए कंसिडर करते हैं, सेकंड वैल्यू को बी और थर्ड वैल्यू को सी। तो ए जो आपकी वैल्यू है ए, उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो आपकी माइनस में है प्लस में। अगर तो वो प्लस में है तो उसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो अपवर्ड बनेगा, पैराबोला। अगर ये वैल्यू आपकी प्लस में है तो ये ग्राफ बनेगा अपवर्ड, लेकिन अगर ये माइनस में है तो इसका आंसर आएगा डाउनवर्ड। कोई मुश्किल नहीं, आसान है, ये पूछ रहा है। और सिंपल इतना भी लिखा हुआ आ जाए, सारा नहीं भी लिखा हुआ है, और इसके साथ बोल दे विच वे द पैराबोला ओपन। पैराबोला के बारे में पूछ रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ खुलेगा ग्राफ या नीचे की तरफ। तो वो ओपन का मतलब है कि अगर ये माइनस में तो नीचे की तरफ खुलेगा, और अगर ये प्लस में तो ऊपर की तरफ खुलेगा। सिर्फ आपने डाउनवर्ड या अपवर्ड पे क्लिक करना है या उसको। अब ये देख लें, आपके 16 एमसीक्यूज हो गए टोटल में, आपको 20 एमसीक्यूज कराऊंगा, 100% यही एमसीक्यूज आएंगे। तो आप जरा गौर से देखते रहे, इसमें हमारे कोई ये आसान थे। अभी जो है ना 3-4 एमसीक्यूज रह गए जो थोड़े से टेक्निकल है, तो आप देखें जरा इसको। मैं भी आपको बताता हूँ 16 के बाद 17। अब देखिए 17 एमसीक्यू जो है हमारा, व्हेन अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ऑफ इक्वल इंटरवल, ईच पेमेंट इज नोन एज। मतलब ये कि हम इंटरेस्ट के चैप्टर का ये एमसीक्यू में कि आपको जो पेमेंट मिल रही है वो इक्वल अमाउंट की और इक्वल जो है इसका वो टाइम पीरियड है, इंटरवल उसका इक्वल है, यानी पर ईयर आपको इक्वल पेमेंट मिल रही है, ना कम ना ज़्यादा। तो उसको जो है इंटरेस्ट के चैप्टर में ये एनबीटी। इसको हम एनबीटी कहते हैं, तो इसका आंसर ये आएगा एनबीटी। और ये भी आपका कंपलसरी एमसीक्यू आना ही आना है। अब ये देखें, आपको ऐसे दिया हुआ है कि 1101, इसकी जो बेस है 2 है, इसको आपने चेंज करना है। तो 1101 आपको पता है बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 2 दे दिया, तो इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। पहले हमने एक एमसीक्यू था डेसिमल को बाइनरी में करना है, और बाइनरी को अब जो है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हर नंबर को वहां पर जो है डेसिमल को जब बाइनरी में किया था तो 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर जो है जब बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और बी सेंटर में आपका प्लस आ जाएगा। फिर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब आप इन सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन बीच में प्लस का साइन आप मेंशन करोगे, तो इस पे पावर्स आप डालोगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे। हर नंबर जो 2 है इस पे पावर डालोगे 0, 1, 2, 3। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। 2 का क्यूब क्या आता है 8, और 8 बनता 2 का स्क्वायर 4, और ये तो 0 है तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 0 था। अच्छा, लास्ट में ये जो 2 की पावर 0 है, ये एक एमसीक्यू भी है, शायद मैंने छोड़ दिया है। किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका आंसर 1 आता है, चाहे वो x हो या 100 हो, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 तो उसका आंसर 1 आता है, तो 1 बनता। बाइनरी में 0 होगा तो आखिर में 0 लिख देंगे, 1 होगा तो 1 लिख देंगे। अब इनको ऐड कर लो, 8, 4, 12 और 1 13, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। अब ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। अब मैट्रिक्स 2 by 2 का 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। अब इसमें जो है इन्होंने ये फाइंड किया है, करना है कि भाई बोला है कि y की और x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट डिजिट के साथ है, सेकंड डिजिट का कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ है, थर्ड डिजिट का कॉम्बिनेशन थर्ड के साथ है, और फोर्थ
डिजिट 0 जो है उसका कॉम्बिनेशन x के साथ है, तो x की वैल्यू तो फौरन ही आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 0, आपने निकाल ली। और क्या है y+2, y की वैल्यू निकालनी, y+2 = 4। तो ये +2 है, इधर जाके लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो, और y = y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू इस तरह से 3 दिए होते हैं x y z, 3/3 का होता तो इसी तरह से y z की भी निकाल लेते, आसान है। अब ये देखें यहाँ पर जो है 19 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 0। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करके सेंटर में साइन माइनस का आता है, 5 × 9। अच्छा d की वैल्यू क्या दी है 0, तो 0 पुट कर देंगे, 3 के -5 9 45। अब k की वैल्यू अल्फाबेट आपका k है, x है, y है, जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू ऐसे निकलेगी -45 है, इधर जाके +45 हो जाएगा, तो 45 = 3k, और k = 45/3, तो 315 का k की वैल्यू 15 आ गई, आसान। और वैसे अगर इस इधर 15 पुट कर दें तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ अगर 15 लिखें k की जगह, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d की वैल्यू 0 ही आएगी। अब ये मैट्रिक्स है 3/3 का, इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वैसे क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको क्वेश्चन में भी समझा दूंगा, लेकिन चलो इधर भी आपको अगर ये ऐसे आ जाए तो इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो में देखें आपके पास 3 डिजिट दिए हैं, तो आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे और ये 3 डिजिट तीनों मैट्रिक्स के बाहर लिख देंगे। पहला मैट्रिक्स 2/2 का बनाया, फर्स्ट वैल्यू आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के बाहर लिख दी, और फर्स्ट वैल्यू प्लस में होती, प्लस लिखते नहीं इसलिए आपने इधर प्लस शो नहीं किया, अगर माइनस होता तो माइनस शो कर। सेकंड वैल्यू माइनस की होती है तो आपने माइनस शो कर दिया। थर्ड वैल्यू आपकी प्लस की होती है, इधर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -4। अब ये लाइन तो आपने इधर पुट कर दी मैट्रिक्स के बाहर। अब फर्स्ट मैट्रिक्स पुट करना है तो फर्स्ट आप कॉलम इसका छोड़ दें तो आपके पास रिमेनिंग नंबर 4 बच गए, 4 7 7 9, 4 7 7 9। सेकंड मैट्रिक्स पुट करना है तो सेकंड वैल्यू कॉलम को आप छोड़े तो फर्स्ट और लास्ट को लिखें 4 7, ये भी 7 9, 4 7 7 9। अब थर्ड मैट्रिक्स छोड़ दें तो 4 4 7 7, 4 4 7 7। अब जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि जब भी 2/2 का मैट्रिक्स आए उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 4 36, सेंटर में -7 7 49, 4 9 36 या 9 4 36, 7 7 49, 4 7 28 और 7 4 28। अब 36 में से 49 क्या रिमेन बच गए, 9 और 4 13। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, जरा आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। 36 में से 49 को माइनस करना है तो 9 और 4 13, माइनस का 13, 1 और माइनस का 13, फिर आपका क्या है -1, इसमें भी -13 रिमेनिंग बचेगा, फिर है -4
28 0। देखिए 13 मतलब -13, माइनस माइनस 13 मतलब 13 और 4 0 0, तो -13 + 13, तो आंसर इज 0। अच्छा, ये एमसीक्यूज में दिया ना, तो आसान सा देंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो कुछ भी आ सकता है। तो आप जो है ना इसको, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, एक डिटर्मिनेंट इस तरह निकालते हैं, और ये एमसीक्यू भी है। तो ये 21 एमसीक्यूज मैंने कराए। उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर कोई आप इसमें बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी रिप्लाई कर दूंगा। 18 को पेपर है, 18 से पहले देख लें। अभी ये कल से, ये तो फर्स्ट वीडियो होगी ना, कल से जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जो आपका बी और सी सेक्शन, वो भी 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। तो आप ये क्वेश्चन भी देखें और ये एमसीक्यू भी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा।